हेलो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बेटा ये क्या होता है? बेटा जैसे जैसे एसिड्स पुरानी होती जाती है इसकी वैल्यू गिरती जाती है। बेटा अगर वैल्यू गिर रही है तो बेटा डेप्रिसिएशन का भी तो अमाउंट गिरेगा ही ना। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें वैल्यू भी गिरेगी और हर साल डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी गिरेगा। जैसे बेटा अभी आप जवान हैं, 11th में टसन में हैं। जैसे जैसे 11 12 और आगे बढ़ते जाएंगे एक समय आएगी आपकी वैल्यू पीक पर आएगी। कोई लड़की वाला आएगा, वैल्यू लगाएगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। जैसा बेटा बेटा अगर तुम सही समय पर अपने आप को नहीं बेच पाए तो बेटा अब क्या होगा? वैल्यू गिरने लगेगी। ओके, तो सही समय पर निकाल देना, और अगर बेचने में देरी हो गई तो वैल्यू आपकी भी गिरेगी। तो मैंने कहा मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बेटा अब हमने कहा ये बनाया हमने मशीन अकाउंट। अब इसी क्वेश्चन को कई बार कर लो, सीधे पेपर देने चले जाना, दिमाग घर पे रख के जाना, ज्यादा मत लगाना। बेटा इस क्वेश्चन को लोग रटकर बड़े बड़े एग्जामों में बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाए हैं, तो तुम भी कर ही लोगे। भैया 1 Jan 2002 को बेटा ये क्वेश्चन जनवरी से है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ईयर स्टार्ट अप्रैल से होगा, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2001 को ये आपने मशीन खरीदी। भैया 2 पार्ट कर लिए, नंबर 1, नंबर 2। एक पार्ट 8,000, एक पार्ट 11 लाख, 1,12,000। भैया अब हमने पहले साल में दिसंबर तक यूज किया, 31 दिसंबर यूज किया, तो भैया ये लग गया डेप्रीसिएशन 1 और ये लग गया डेप्रीसिएशन 2। 1 लग गया 800, 2 लग गया 11,200। अब ये बैलेंस CD नंबर 1 और नंबर 2 आ गए। नंबर 1 ये आ गया 7,200 और ये आ गया 1,00,800। ठीक भैया, अब हम आ गए 2002 में। फिर ये बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ये 7,200 आ गया और ये 1,00,800 आ गया। ठीक भैया, अब हम 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन नंबर 1 किया और ये नंबर 2 किया। भैया अब कौन सी वैल्यू पर लगेगा? जो करेंट वैल्यू आपकी है, इस पर 720 लग गया, इस पर लग गया 10,080 लग गया। अब ये बैलेंस CD नंबर 1 और नंबर 2, भैया ये लगा 6,480, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया 90,720। फिर अब ये आ गए 2003 में 1 Jan को
ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। बेटा अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 66,480 और ये आ गया 90,720। भैया अब हम ये वाली 1 जुलाई को बेच रहे हैं ना, 1 जुलाई को ये वाली हम बेच रहे हैं, तो बाई डेप्रीसिएशन 1, भैया देखिए 6480 का 10% जुलाई तक ये 324 लग गया, ये 324 लग गया, ये बचा 6156। भैया हमने बेचा है बाई बैंक 4500। भैया ये लॉस हुआ है 1656 बाई लॉस 1656। भैया फिर हमने एक ये खरीद लिया 1 जुलाई को टू बैंक, कितने की 16,000 की। अब ये देखो बेटा ये तो चली गई, बेटा ये बची है और ये बची है, बेटा इस पर हम डेप्रीसिएशन कब लगाएंगे, बाई 31 दिसंबर को। बाई डेप्रीसिएशन 9072, ये जुलाई में आई है, इस पर 6 मंथ्स का लगेगा 800। बेटा अब हम बैलेंस नंबर 1 और नंबर 2 कर देंगे, इससे ये माइनस कर देंगे और इससे ये माइनस कर देंगे। ये हमारा कहलाता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट वैल्यू पर लगता है और रिटन डाउन वैल्यू में जो भी हमारी करंट वैल्यू आ रही होगी उस पर लगेगा। अब देखिए अभी आपने किया अलग अलग करके, अब हमने कहा हम अलग अलग नहीं कर दे, दोनों को यहां पर लाकर कंबाइंड कर दे रहे हैं। अब हम कैसे अलग कर सकते हैं, मान लीजिए आप दोनों को यहीं से कंबाइंड कर देते तो ये टोटल हो जाएगा 97,200। अब बेटा इसमें से अगर अलग करना है तो बेटा फिर कैसे करेंगे, वही क्लास नर्सरी वाली मेस कैसे करेंगे। 97,200 वैल्यू है 1,20,000 वाले की, तो बेटा ये बताइए तो 8,000 बेच रहे हो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो निकालोगे 6480 निकल कर आ जाएगी। अब तुम जैसे चाहो वैसे करो। अब देखिएगा भैया बाकी ये हमने हटा दिया तो ये यहां रह जाएगा 90,720। बेटा अब अगर तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो तुमको मशीनों को अलग अलग करके करना चाहिए, और 11th के अलावा किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए कि दोनों को कंबाइंड मोड से चलना चाहिए, क्योंकि 11th में आपकी डीके गोयल में या आपकी कंबाइंड दी गई होती है, लेकिन बाकी सारे एग्जामों में एक कंबाइंड नहीं दी गई होती है। आई थिंक सो आपको स्ट्रेट लाइन भी क्लियर हो गया होगा, आपको डिमिनिशिंग भी क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को इतने बार कर लेना कि आपको रट जाए और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाना और सीधा पेपर देना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर ना आए। धन्यवाद।